दोस्तों सबसे पहले इसमें जान लीजिए कि किसी के पास चाहे बैंक हो, एटीएम हो, किसी के पास अगर आपका डाटा नहीं है, यानी केवाईसी नहीं है, उसमें पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो पैसा आपको नहीं देता है। जैसे कि आप खाता खुलवाते हैं, तो जब खाता खुलवाते हैं जिस बैंक में, उसी बैंक से आप विड्रॉल कर सकते हैं। ये सभी बैंक का नियम है। तो उस बैंक में जब आप विड्रॉल करने जाते हैं ना, जिस बैंक में खाता है, उसमें सबसे पहले आप विड्रॉल पर्ची भर के देते हैं। तो विड्रॉल पर्ची भर के जब देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कैशियर होता है, टेलर, वो आपका सिग्नेचर मैच कराएगा, फ़ोटो मैच कराएगा, प्लस में आपका जो केवाईसी है उसको मैच कराएगा, तब जा कर के आपका पैसा विड्रॉल करके वो देगा। वरना अगर सिग्नेचर मिसमैच होगा, फ़ोटो मिसमैच होगा, ये सारे मिसमैच होगा तो एक भी रुपया आपको नहीं देगा, रिटर्न्स कर देगा। उसी प्रकार से एटीएम का जो है आपका डाटा मैच करता है कि वो व्यक्ति है कि नहीं, कितना पैसा निकालना चाहता है, सभी जानकारी उसके पास डाटा जो है कलेक्ट हो जाता है। तो आखिर ये इस बात पे आप लोग कभी नहीं सोचे होंगे। तो सपोज दैट स्टेट बैंक के मैं एटीएम का यूज कर रहा हूँ, तो स्टेट बैंक में जब यूज कर रहा हूँ तब तो उसके पास डाटा है, तो उसमें वो मैच कर लेगा। लेकिन अगर स्टेट बैंक का एटीएम हम एचडीएफसी एटीएम में यूज करते हैं, तो उस पीरियड में क्या उसके पास डाटा रहता है? डाटा नहीं रहता है, तो आखिर पैसा क्यों दे देता है? दूसरे बैंक के एटीएम रहता है और दूसरे बैंक में जब हम उसको यूज करते हैं तो उसमें पैसा हम आसान तरीक़े से निकाल लेते हैं। तो आप लोग कभी सोचे हैं कि आखिर क्यों पैसा उसके पास, डाटा मेरा जो है उसके पास सेव नहीं है? डाटा तो इसके पास है, जिसमें हम खाता खुलवाए हैं उसमें मेरा डाटा है, लेकिन दूसरे बैंक में मेरा डाटा न रहते हुए भी उसके एटीएम से जो है पैसा निकल जाता है। आखिर क्यों निकल जाता है? सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। इस वीडियो में जो है हम सिंपल और सरल तरीका बताएंगे कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये हो गया स्टेट बैंक और ये हो गया एचडीएफसी बैंक। दो बैंक है, दोनों को अलग अलग मान लीजिए। ये स्टेट बैंक और ये हो गया आपका एचडीएफसी। तो एसबीआई और एचडीएफसी, इसका एटीएम हम जब इसमें यूज कर रहे हैं तो ये पैसा हमको दे दे रहा है। इसका एटीएम जब हम इसमें यूज कर रहे हैं तो ये हमको पैसा दे दे रहा है। तो आखिर इसका डाटा इसके पास नहीं है और इसका डाटा इसके पास नहीं है, तो पैसा क्यों दे देता है? क्योंकि बिना डाटा देखे कोई किसी को पैसा नहीं देता है। एटीएम के जरिए उसका डाटा किस प्रकार से शेयर होता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि एटीएम के जरिए इसका डाटा इसके पास चला जाता है और इसका डाटा इसके पास चला जाता है। तो अगर इस प्रकार से रहता तो पूरा डाटा आपका लीक हो जाता है, क्योंकि बैंक वाले जो है ना आपका डाटा को सिक्योर करके नहीं रखते। वो कहीं किसी को शेयर कर देते या कोई हैकर्स बैंक को हैक करता तो आपका डाटा जो है लीक कर लेता। इस प्रकार से हो जाता है, लेकिन नहीं, इस प्रकार से नहीं है। समझ लीजिए कि ये आपका स्टेट बैंक एसबीआई है, ये आपका एचडीएफसी है, तो बीच में जो है थर्ड पार्टी खड़ा है आपका डाटा को सेव करने के लिए। ये थर्ड पार्टी बीच में खड़ा है। अब थर्ड पार्टी में कौन कौन आ जाते हैं? तो जब भी आप एटीएम यूज करते हैं तो एटीएम पे क्या लिखा रहता है? कोई एटीएम पे लिखा रहता है वीज़ा, कोई एटीएम पे लिखा रहता है रुपे और कोई एटीएम पे लिखा रहता है मास्टर कार्ड। ये वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपे तीन ऐसी कंपनी है जो आपके डाटा को सेव करके रखता है, आपके डाटा को अपने पास रखता है। और उस डाटा को देखिए जब आप पैसा निकालने जाते हैं ना, एचडीएफसी का खाता का एटीएम है और एसबीआई में जब आप निकालने जाते हैं पैसा, तो इसका डाटा सबसे पहले कहाँ पे आता है? इसके पास। एसबीआई कहता है कि देखो, तो मतलब थर्ड पार्टी को कहता है, रुपे, मास्टर कार्ड और वीज़ा को कहता है देखो ये एटीएम कहाँ का है, किस बैंक का है, आईएफएससी कोड क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, ये सारे डाटा इससे, यानी थर्ड पार्टी जो है वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपे, इससे ये इन्फॉर्मेशन को ये ले लेता है।
इसी प्रकार से ये भी अगर निकालता है तो ये भी इन्फॉर्मेशन इससे ले लेता है, और लेने के बाद से आपका पैसा जो है विड्रॉल करके एटीएम के द्वारा खटाक से दे देता है। उसके बाद से एक और बात समझ लीजिए कि सबसे बड़ा सर्वर जो है, जो कि टोटल डाटा को कलेक्ट करके रखता है, जितना सारा डाटा है इंडिया में लगभग सभी डाटा को, सबसे बड़ा सर्वर है जो सभी डाटा को कलेक्ट करके रहता है, उसका नाम है AWS। अब जो मास्टर कार्ड है, वीज़ा है और रुपे है, ये सारी तीनों जो कंपनी है ना, अपने डाटा को सेव करने के लिए किसको देती है, तो AWS को। ये सारी डाटा जो है AWS के पास एकत्रित रहता है। तो ये जो है ना, डाटा का मामला में सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे ज़्यादा डाटा इसके पास रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसका डाटा इसके पास पहुंच जाता है और इसका डाटा इसके पास किस माध्यम से पहुंच जाता है। तो अगर आप लोग समझ गए होंगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।